हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजन टॉपर एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस के अंदर हमारे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, अब बेसिकली पहले देखेंगे कि भाई ऑपरेशंस होते क्या है। कि अगर हम मैट्रिसेस के अंदर या किसी भी नॉर्मल मैथ्स के अंदर हम ऑपरेशंस की बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है। एक तो होता है सबसे पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा मल्टीप्लाई और फोर्थ डिवाइड। ठीक है ना। लेकिन एक बात बता देता हूं, हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं तो मैट्रिसेस के अंदर क्या है, डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, बेसिकली हमारे को मैट्रिसेस के अंदर तीन ऑपरेशन पढ़ने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये तीनों पढ़ने हैं। क्लियर है। एक एक करके हम तीनों को देखते हैं। सबसे पहला एडिशन। अब एडिशन में क्या है कि भाई सपोज मान के चलो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और एक कोई दूसरा बी मैट्रिक्स है 4 5 6 7। इनका ऑर्डर 2/2 2/2। क्लियर है। तो अगर मेरे को a प्लस बी करना है, अगर मेरे को दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो क्या है, इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं है तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो एडिंग के लिए क्या चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये भी 2/2 का और ये भी 2/2 का है, तो हम इनको ऐड करते हैं। तो 1 को ऐड करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, तो क्या आ जाएगा 5। 2 को किसके साथ ऐड करेंगे, 5 के साथ, तो क्या आ जाएगा 7। 3 को ऐड करेंगे किसके साथ, 6 के साथ, तो आ जाएगा 9। और 4 को ऐड करेंगे 7 के साथ, तो आ जाएगा 11। तो ये हमारा ऐड हो गया a प्लस बी। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया, मान के चलो ये C मैट्रिक्स बोल देता हूँ, इसका ऑर्डर 2/3 है। और कोई एक D मैट्रिक्स बोल देता हूँ तो इसका ऑर्डर 3/2 है। क्लियर है। अगर मेरे को C प्लस D करना है तो वो पॉसिबल नहीं है, C प्लस D नहीं हो सकता, ये याद रखना। मान के चलो C प्लस डी करने से कोई हमारे को E मैट्रिक्स मिलेगा या C प्लस डी पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है। क्यों नहीं कर सकते, उसका कारण है। उसका कारण क्या है, ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्या नहीं है, सेम नहीं है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या नहीं हो पाएंगे, ऐड नहीं हो सकते। क्लियर है। तो एडिंग करने के लिए क्या होना चाहिए कि भाई दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, चाहे ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो। ठीक है, चाहे डिफरेंस निकालना हो। सपोज ए मैट्रिक्स लिया, फिर से 3 4 6 8 2 1, ये कितने बाय कितने का, ये 2/3 का है। और एक बी मैट्रिक्स लिया हमने, ठीक है, 4 -3 1 2 6 -5। अब मेरे को a माइनस बी करना है। अगर मेरे को a माइनस बी करना है, बेसिकली डिफरेंस निकालना है, तो क्या होगा, इसके आगे सारी जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जितने भी एलिमेंट्स है माइनस आ जाएगा। जो प्लस वाले होंगे वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो माइनस वाले हैं वो किस पे कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में। और डिफरेंस निकाल लो भाई, 3 है उसमें से -4 कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। 4 है, 4 में से -3 और एक माइनस और, भाई 4 है, एक माइनस और ये माइनस का 3, तो ये कितना बन जाएगा, 4 + 3 इक्वल हो जाएगा किसके, 7 के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। 6 - 1, 6 - 1 क्या होगा, 5। सेम इसी तरीके से 8 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 6। 8 में से 2 गया तो आ जाएगा 6। 2 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, -4। 1 में से -5 और एक माइनस बाहर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 5 बन जाएगा और ये 1, तो ये हो जाएगा 6। देख लेना, अदरवाइज यहाँ पे प्लस का 1, ये माइनस और ये माइनस का 5, तो ये क्या हो गया, हमारे पास 6 आ गया। क्लियर है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। इसका जो ऑर्डर है ये कितने बाय कितने का, ये भी 2/3 का था, और ये इसका जो ऑर्डर था ये भी कितने का था, 2/3। ठीक है,
तो चाहे ऐड करना हो, चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो या डिफरेंस निकालना हो, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, अब स्केलर से देख लेते हैं। अब स्केलर क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी को हम स्केलर बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। अब किसी मैट्रिक्स को, जैसे हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर का चल सकता है, 3 4 6 8 2 1 -1 3, ठीक है ना, 4, ये कितने बाय कितने का है, 3 बाय 3 का। अब मेरे को फाइंड आउट करना है, अगर मेरे को फाइंड आउट करना है 3a, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, और इधर ये जो 3 है ना, यही हमारा क्या है, कांस्टेंट या स्केलर, ठीक है। इस 3 को क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 3 को हर एक एलिमेंट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मेरे को 3a निकालना है, तो भाई इसको 3 से इंटू करो, तो ये हो जाएगा 9, इसको 3 से इंटू करो, ये हो जाएगा 12, इसको 3 से इंटू करो, ये हो जाएगा 18, इसको 3 से इंटू करो, ये हो जाएगा 24, इसको 3 से इंटू करो, ये हो जाएगा 6, इसको 3 से इंटू करो, ये हो जाएगा 3, इसको 3 से इंटू करो, ये हो जाएगा हमारा कितना, -3, इसको करो 9, इसको करेंगे 12, तो ये हमारा क्या हो गया है, 3a हो गया है। क्लियर है। तो ये हमारे क्या थे, ऑपरेशंस थे। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है, वो भी देख लेते हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ है, चेक करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, एडिशन की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहला एडिशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि भाई a प्लस बी किसके बराबर होता है, b प्लस ए। अब a और b इधर क्या है, मैट्रिसेस है, ठीक है। अगर मैं एक में बी मैट्रिक्स को प्लस करता हूं तो सेम रिजल्ट देगा अगर मैं बी में ए मैट्रिक्स को क्या करूंगा, प्लस करूंगा। जैसे एक एग्जांपल मैं समझा देता हूं नंबर लेके, जैसे 2 में 3 प्लस करूं या 3 में 2 प्लस करूं, तो रिजल्ट दोनों का क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, है ना। तो सेम इसी तरीके से हम क्या है, मैट्रिसेस में जब भी ऐड करते हैं, a प्लस बी करे या b प्लस ए करे, तो भी रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अदरवाइज इसको एक एग्जांपल से देख लो, समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, इसके नीचे ही लिख रहा हूँ, वन टू थ्री 4 प्लस 4 5 6 7, और यहाँ पे उल्टा कर दो, 4 5 6 7 1 2 3 4। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, तो इनको ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 1 + 4 5, 2 + 5 7, 3 + 6 9, 4 + 7 11। तो सेम रिजल्ट इधर भी यही आएगा, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 6 + 3 9, 7 + 4 11, ठीक है। तो क्या है, इसमें कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है। क्लियर है, एडिशन के अंदर। अब सेम इसी तरीके से हम कौन सा लॉ देखेंगे, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या कह रहा है कि भाई अगर आप a प्लस बी मैट्रिक्स को पहले ऐड कर लो, उससे आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, फिर उसके अंदर क्या ऐड कर दो, कोई सी मैट्रिक्स ऐड कर दो, सेम वो किसके बराबर होगा, पहले आप b प्लस सी मैट्रिक्स को ऐड करो, फिर उसमें ऐड कर दो कौन सा मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ, इधर पहले नंबर से समझाता हूँ, फिर मैट्रिसेस की हेल्प से समझाऊंगा, ठीक है। जैसे कि 2 + 3 करा तो 5 आ गया, 5 में हमने 4 ऐड कर दिया, तब भी क्या बनेगा, 9 बनेगा। इधर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 3 + 4 को ऐड कर रहे हैं, फिर उसके अंदर 2 ऐड कर देंगे, तो इन सब का सम भी क्या आएगा, इसका सम आएगा 5 + 4, इसका सम क्या आ जाएगा, 2 + 7, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, ये भी 9 और ये भी क्या आ गया, 9 आ गया। ये तो हमने नंबर की हेल्प से सीखा है, अभी मैट्रिसेस की हेल्प से नहीं सीखा है। तो इसमें क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं ज़रा एक बार मैट्रिक्स की हेल्प से एसोसिएटिव लॉ कैसे लगेगा।
तो सपोज हमारा एक ए मैट्रिक्स है, 1 4 5 3, कोई बी मैट्रिक्स है 2 6 3 2। इनको ऐड करूंगा तो कोई मैट्रिक्स मिलेगा। पहले हमारे को क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, फिर उसमें हमारे को कोई सी मैट्रिक्स ऐड करना है। याद रखना ऑर्डर सेम होनी चाहिए, 6 1 2 1। ठीक है, इनको ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो सबसे पहले। तो 1 + 2 कितना आ गया हमारे पास, 1 + 2 कितना आ गया 3, 4 + 6 कितना आ गया 10, 5 + 3 कितना आ गया 8, 3 + 2 कितना आ गया 5। इसमें ऐड कर दो कौन सा, 6 1 2 1। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 3 में 6 ऐड करा तो क्या आ गया 9, 10 में 1 ऐड करा तो रिजल्ट क्या आ गया 11, 8 में 2 ऐड करा तो क्या आ गया रिजल्ट 10, 5 में 1 ऐड करा तो रिजल्ट क्या आ गया 6। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या आया है, 9 11 10 और 6। क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम सबसे पहले इनको ऐड कर रहे हैं, किसको, B + C को, B + C, ये हमारा B मैट्रिक्स है और ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, C। इनको ऐड कर रहे हैं, फिर A को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हम एज इट इज लिख देते हैं 1 4 5 और सॉरी 1 4 5 3। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर देते हैं इन दोनों को। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 में 6 ऐड करेंगे 8, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 2 में 1 ऐड करेंगे 3। ठीक है, अब इन दो को ऐड करो, तो इन दो को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 4 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 11, 5 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, और 3 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो भी क्या है, सेम यही आया है। तो बेसिकली इधर क्या है, हमारा एसोसिएटिव लॉ भी क्या होता है, मैट्रिसेस के अंदर अप्लाई होता है। क्लियर है। तो आगे देखते हैं, चलो। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या प्रॉपर्टी है, जरा देख लेते हैं एक बार। अगर कोई एक मेरे पास ए मैट्रिक्स है और उसमें मैं अगर कोई जीरो मैट्रिक्स ऐड करता हूं तो रिजल्ट मेरे को क्या मिलेगा, फिर से ए मैट्रिक्स मिलेगा। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, कोई अगर मेरे पास जीरो मैट्रिक्स है उसके अंदर अगर मैं ए मैट्रिक्स ऐड करता हूं तो भी मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, ए ही मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर है। देखें एक बार एक एग्जांपल से ले लेते हैं कि भाई हमारे पास कोई जीरो मैट्रिक्स है 0 0 0 0, कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, तो 0 प्लस ए करते हैं तो बेसिकली क्या होगा 0 0 0 0 और प्लस ए 1 2 3 4। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा 1 2 3 4। ये फिर से हमारे पास क्या निकल के आ गया, ए मैट्रिक्स निकल के आ गया है। क्लियर है। लेकिन इधर जो जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए ना वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए, ये याद रखना है, अगर ऑर्डर अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स में देख लेते हैं। एडिटिव इनवर्स में क्या हो गया कि ए मैट्रिक्स के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो हम क्या ऐड करेंगे, माइनस ए ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। या माइनस ए के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि फिर से मेरे पास जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो ए मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमारा एडिटिव इनवर्स भी क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर अप्लाई होता है। ठीक है, चले आगे की तरफ। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी देखते हैं। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है कि भाई
के हमारा कांस्टेंट है, उसमें ए प्लस बी मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करते हैं और किसी कांस्टेंट से इनटू करेंगे तो किसके बराबर होता है कि जब मैं किसी कांस्टेंट को ए से मल्टीप्लाई करूं, किसी कांस्टेंट को बी से मल्टीप्लाई करो और दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने लिया, इधर हमारा कोई ए मैट्रिक्स लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने लिया कितना, जैसे 2 3 4 6 4 2, ये हमारा 2/3 का है। और कोई हमने कोई एक बी मैट्रिक्स लिया, 4 1 6 -3 2 1, ये भी हमारा 2/3 का है, ठीक है। अब मेरे को चाहिए 2a प्लस बी, मेरे को शो करना है किसके बराबर, 2a प्लस 2b के। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, हम LHS साइड ले लेते हैं, LHS साइड लेके हम ऐड कर रहे हैं दोनों को, तो a प्लस बी आएगा। a प्लस बी मैट्रिक्स क्या है हमारा, तो भाई ऐड करो ज़रा, 2 में 4 को ऐड करो तो क्या बनेगा 6, ठीक है, 3 में 1 ऐड करो 4 में 6 ऐड करो 10, 6 में -3 ऐड करो 3, 4 में 2 ऐड करो 6, 2 में 1 ऐड करो 3, ठीक है। अब मेरे को a प्लस बी नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए क्या, 2a प्लस बी। तो 2 से क्या कर देंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 12 8 20 6 12 6, ये हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, RHS साइड लेते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको ए मैट्रिक्स को किससे इंटू करना पड़ेगा, हमारे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2a निकालो सबसे पहले, तो 2a क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये आ गया हमारा 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 12, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा कितना 4, क्लियर है। फिर 2b निकालो, इसको भी 2 से इंटू करो, तो ये हो गया हमारा कितना 8, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया -6, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया हमारा 2। अब दोनों को ऐड कर दो, 2a प्लस 2b, अगर 2a प्लस 2b करता हूँ तो दोनों को प्लस करो, तो ये हो गया 12, 4 प्लस 8 4 प्लस 8, ठीक है, 6 प्लस 2 ये 8, 8 प्लस 12 20, 12 प्लस -6 प्लस का 6, 8 प्लस 4 कितना आ गया 12, 4 प्लस 2 कितना आ गया 6। अगर हम चेक करें तो हमारा जो LHS है और जो RHS है वो क्या है, सेम है, क्लियर है। सेम इसी तरीके से हम इसमें ये वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं, क्या k भी हमारा कांस्टेंट है और l भी, क्लियर है। तो क्या है इसमें, जैसे हमने कोई मैट्रिक्स लिया, कोई a मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4, सिंपल रखने के लिए 2/2 का ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, k भी कांस्टेंट है और l भी, दोनों को प्लस करके a से इंटू कर दूँ, ए मैट्रिसेस से, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, जो हमने k जो हमारा कांस्टेंट था उसको a से मल्टीप्लाई करा, फिर जो हमारा l क्या था कांस्टेंट था उसको a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा और दोनों को प्लस करा, तो वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, हमारे LHS साइड के, क्लियर है। बेसिकली इधर मैंने k ले लिया, सपोज मान के चलो 2, और l ले लिया हमारा 3। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, LHS साइड लेते हैं, तो 2 प्लस 3 को a से, तो ये कितना हो गया 5a, 5 a कितना है हमारा 1 2 3 4, तो इसको इंटू करूंगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास
5, 10, 15 और 20 ये हमारा मैट्रिसेस आ जाएगा। और अगर मैं इसमें RHS लेता हूँ तो सबसे पहले क्या करो, 2 से इंटू करो, ठीक है, ए को, तो क्या आएगा 1 2 3 4, तो इसको इंटू करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 2 4 6 8। क्लियर है। फिर किससे इंटू करो, 3 से, ए को 1 2 3 4 करना ज़रा इसको, तो ये कितना आएगा 3 6 9 और ये कितना आ गया 12। अब इसको और इसको दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, दोनों को ऐड करो, 2 + 3 कितना आ गया 10, नहीं सॉरी 5, 4 + 6 कितना आ गया 10, 6 + 9 कितना आ गया 15 और 8 + 12 कितना आ गया 20। तो बेसिकली यही वाला मैट्रिक्स बन रहा है। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी क्या हो रही है, इधर अप्लाई हो रही है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा, A + B मैट्रिक्स बोला है। अगर तुम इधर ध्यान से देखो, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर कितना है 2/3 और इसका ऑर्डर क्या है 2/3। तो बेसिकली क्या है, ये ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अगर सेम ऑर्डर नहीं होता तो हम इसको क्या नहीं कर सकते थे, ऐड नहीं कर सकते थे। तो ऐड कर लेते हैं ज़रा, A + B निकालते हैं। √3 में प्लस कर दो कितना 2, तो √3 + 2, 1 में ऐड करो कितना √5, तो 1 + √5, -1 में ऐड करो 1, तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, 2 में ऐड करना, 2 में ऐड करो -2, तो कितना आएगा 0। 3 में ऐड करो कितना 3, तो कितना आ जाएगा 6। 0 में ऐड करो कितना 1/2, तो कितना आएगा 1/2। क्लियर है। और इसका ऑर्डर क्या रहेगा हमारा 2/3। तो ये हमारा इसका क्या हो गया है, फाइनल आंसर हो गया है। देखते हैं ज़रा आगे की तरफ। हाँ, अब इधर क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है 2A - B। तो उसके लिए हमारे पास A मैट्रिसेस तो है, लेकिन हमारे को क्या चाहिए, A नहीं चाहिए 2 चाहिए। और 2 क्या है हमारा, स्केलर। तो स्केलर को क्या करेंगे, सबसे पहले A मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये निकालना है, तो हम 2A निकाल लेते हैं। 2A क्या है हमारा, इसको 2 से इंटू करो, 2 ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये कितना हो गया 4, ये 6 और ये 2, ये 2A आ गया। अब इसमें माइनस कर दो क्या, B मैट्रिसेस। ठीक है, तो 2AB, तो माइनस करते हैं, चलो 2A - B, तो 2 4 6 4 6 2। अगर मैं इधर भी ऑर्डर की बात कर लेता हूँ तो ऑर्डर क्या है इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका भी ऑर्डर 2/3 है। ठीक है, माइनस करते हैं कितना 3 -1 3 -1 0 2। तो माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास 2 - 3, तो माइनस का 1, 4 में से -1, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 और ये प्लस का 4, तो कितना हो गया प्लस का 5, ये 6 और ये माइनस का 3, तो ये आ गया हमारे पास 3। ये हो गया 4 और ये माइनस का 1 और ये माइनस एक और बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 और ये 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये 0, तो ये क्या आ गया 6, ये 2 और ये माइनस का 2, तो ये हो गया 0। इसका भी ऑर्डर क्या रहेगा 2/3 ही रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चले आगे की ओर देखते हैं। अब इसमें हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे को A मैट्रिक्स दे दिया, B मैट्रिक्स दे दिया, अब मेरे को फाइंड आउट करना है एक्स मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर 3/2 का है और इसका ऑर्डर भी 3/2 का है। क्या दे रखा है 2A + 3x = 5B। करते हैं ज़रा, क्लियर है। तो पहले इसको 2 से इंटू कर लो, माइंड में ही कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो इसको 2 से करूँगा तो ये हो जाएगा 16, इसको 2 से करूँगा 0, इसको 2 से करूँगा ये हो जाएगा 8, इसको 2 से करूँगा ये माइनस का, इसको 2 से करूँगा ये हो गया 6, इसको 2 से करूँगा ये हो गया 12।
प्लस 3, एक्स को अभी ऐसे ही रहने दें, ठीक है। अब इसको 5 से करते चलो, बी मैट्रिक्स को किससे इंटू करते चलो 5 से, क्योंकि 5b चाहिए। तो इसको 5 से करेंगे ये हो जाएगा 10, इसको 5 से करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 10, इसको करेंगे ये हो जाएगा 20, इसको करेंगे ये कितना हो जाएगा 10, इसको करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 25, इसको 5 से इंटू करेंगे ये हो जाएगा 5। क्लियर है। अब ये प्लस का मैट्रिक्स है, प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू 10 माइनस 10 20 10 माइनस का 25 और ये 5 माइनस कितना आ जाएगा 16 0 8 माइनस का 4 6 12। क्लियर है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट, ठीक है। 10 माइनस 16 माइनस का 6 माइनस 10 माइनस का 0, तो ये आ गया माइनस का 10, 20 माइनस 8 प्लस का 12, ठीक है। ये कितना आएगा 10 और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4 और प्लस का 10 प्लस का 14, माइनस का 25 और माइनस का 6, तो माइनस का 31। क्लियर है। माइनस का सॉरी प्लस का 5 और माइनस का 12, तो ये आ गया माइनस का 7। क्लियर है। लेकिन हमारे को क्या चाहिए x चाहिए, तो क्या करेंगे 3 हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में चले जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। ये हमारा मैट्रिसेस आ गया कितना -6 -10 12 14 माइनस का 31 और माइनस का 7। ज़्यादा से ज़्यादा और इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, 3 से सबको डिवाइड कर दो, ये माइनस का 2 बन जाएगा, ये माइनस का 10/3 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 4। इसको 3 से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 14/3, इसको करेंगे माइनस का 13 1/3, इसको करेंगे ये माइनस का 7/3, ये हमारा एक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा अच्छे से। क्लियर है ना, एक बार देख लेते हैं बस, माइनस करके, ठीक है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ अब इसमें हमारे को x और y मैट्रिसेस फाइंड आउट करना है, x मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है और y कैपिटल में, तो हमेशा याद रखना मैट्रिक्स है वो, ठीक है। तो हमारे को x प्लस वाई मैट्रिक्स दे दिया और x माइनस वाई मैट्रिक्स दे दिया। x प्लस वाई मैट्रिक्स की वैल्यू क्या दे दी 5 + 2 + 5 2 0 9 और x माइनस वाई मैट्रिक्स की वैल्यू क्या दे दी है 3 6 0 माइनस का 1। ठीक है, दो मैट्रिक्स को प्लस करने पे ये बन रहा है और दो मैट्रिक्स को माइनस करने पे ये बन रहा है। ठीक है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है, या तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, आपने 10th क्लास में पढ़ा था, या इसमें आप क्या करो एलिमिनेशन मेथड लगा दो, दोनों से हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन से करना है सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से करना है तो एलिमिनेशन से। हम इसको किससे कर रहे हैं, एलिमिनेशन से कर रहे हैं। क्लियर है। अब क्या है, y से y कट गया, प्लस का y माइनस का y, x प्लस x कितने मैट्रिक्स हो गए 2x हो गए। अब इन दोनों को भी प्लस कर दो तो भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एक मैट्रिक्स आएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ऐड होंगे, और ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर तो आप देखो इसका ऑर्डर, तो इसका भी ऑर्डर 2x2 का है और इसका भी ऑर्डर 2x2 का है। तो 5 + 3 कितना हो गया 8, 0 + 0 कितना हो गया 0, 2 + 6 कितना हो गया 8, और 9 - 1 कितना हो गया है, ये भी क्या हो गया है हमारा 8। क्लियर है। अगर मेरे को x मैट्रिक्स निकालना है तो इसको क्या करो, डिवाइड में ले जाओ 2 को और सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 4 4 0 4, ये हमारा x मैट्रिक्स आ गया।
क्लियर है? अब क्या करो, इसको दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा, हमारे पास y मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर है? तो किस में करूं, चलो ऊपर वाले में कर लेते हैं। x प्लस वाई कितना था हमारा 5209, इसमें x मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करो, क्या निकाल ली थी हमने 4404 प्लस y 5209, तो इसको प्लस का उधर ले जाओ तो y मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी 5209 में से हम माइनस कर देंगे 4404, तो कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गया तो कितना आ गया 1, 2 में से -4 गया तो -2, 0 में से 0 गया तो 0, 9 में से -4 तो क्या आ जाएगा +5। ये हमारे किसकी वैल्यू है, y मैट्रिसेस की वैल्यू है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा, इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, देखते हैं हमारा। अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब इसमें जो x और y है वो कैपिटल नहीं है, स्मॉल लेटर है, तो इसका मतलब बेसिकली हमारे को ये एलिमेंट फाइंड आउट करना होगा इसमें मैट्रिक्स का। ठीक है, अगर कैपिटल लेटर होता तो इसका मतलब क्या, मैट्रिक्स फाइंड आउट करना था। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x 5 7 y -3 प्लस 3 -4 1 2 इक्वल है किसके, 7 6 15 और 14 के। 2 को इससे इंटू कर दो तो क्या आ जाएगा 2x, 2 की सभी से बेसिकली इंटू होगी, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 2y -6 प्लस इसको ऐड कर देंगे इसके साथ 3 -4 1 2। अभी करते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये 7 6 15 और 14 एज इट इज रहेगा। अब क्या करो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो, तो ये क्या बन जाएगा 2x + 3, इसको इसके साथ ऐड करो तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास प्लस का 6, 14 में 1 ऐड करो तो क्या आ जाएगा 15, और ये क्या हो गया है 2y + 6 में ऐड कर दो प्लस का 2 तो ये बन जाएगा 2y -4 इक्वल हो जाएगा किसके, 7 6 15 और 14 के। ठीक है, अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो गए हैं, आपस के अंदर इक्वल हो गए हैं। क्लियर है? अब करना क्या है, बेसिकली हमारे को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे को पता है सेम होंगे जब इक्वल है, तो क्योंकि इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2 का, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2 का, तो ये इसके इक्वल हो गया है, तो 2x + 3 इक्वल हो गया है किसके, 7 के। दूसरी बात 2y -4 किसके इक्वल है, 14 के। इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, सॉरी सॉल्व करो, हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x और y की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो 2x प्लस का 3 उधर जाएगा, माइनस का ये बन जाएगा 4, x की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 2, सिंपल सा। इधर करेंगे 2y, ये उधर जाएगा, ये बन जाएगा 18, और y की वैल्यू आ गई है आपके पास 9। तो उसने x और y की वैल्यू पूछी थी, वो हमने क्या कर दी है, सॉल्व कर दी है। क्लियर है? चले आगे। हाँ, ये हमारा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं थोड़ा। 2 फार्मर, कौन है, रामकिशन एंड गुरुचंद सिंह, कल्टीवेट ओनली 3 वैरायटी ऑफ राइस। बेसिकली 2 फार्मर्स हैं, तो वो 3 टाइप के क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं राइस। कौन कौन से, बासमती, परमल और नौरा। क्लियर है? अब उसने क्या बोल रखा है, द वैरायटी ऑफ राइस बाय बोथ द फार्मर इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर। तो जो सितंबर और अक्टूबर मंथ की क्या दे रखी है, राइस की वैरायटी दे रखी है। क्लियर है? और उनकी बेसिकली देखे जाए तो उनकी सेल दे रखी है। ठीक है, कि भाई अक्टूबर में कितनी सेल हुई है और सितंबर के अंदर कितनी सेल हुई है।
इन 3 वैरायटी ऑफ राइस की बाय 2 फार्मर्स। कौन कौन से? रामकिशन और गुरुचरण सॉरी, ठीक है। अब बोला क्या है कि भाई मेरे को फाइंड आउट करना है कंबाइंड सेल ऑफ सितंबर। मेरे को सितंबर और अक्टूबर की क्या निकालनी है? कंबाइंड सेल। कंबाइंड सेल का मतलब क्या बोल रहा है? ये सम की बात कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को इसको ए और बी मैट्रिक्स का क्या करना है? सम करना है। तो अगर हम बात करें इधर सोल्यूशन में, यहाँ पे बात करें तो बेसिकली हमारे को फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या निकालना है? ए प्लस बी मैट्रिक्स निकालना है। क्लियर है? तो देख लेते हैं, सम कर लेते हैं। 10,000 को किससे ऐड कर दो? 5,000 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए प्लस बी मैट्रिक्स निकालना है तो ये आ जाएगा 15,000, ठीक है। 20,000 को 10,000 से, ये क्या आ जाएगा? 30,000, और 30,000 को 6,000 से, तो ये आ जाएगा 36,000। दूसरा सेम इसी तरीके से 50,000 को 20,000 से करेंगे प्लस, तो कितना आ जाएगा? 70,000। 30 को 10 से करेंगे कितना आ जाएगा? 40, और 10 को 10 से करेंगे कितना आ जाएगा? 20,000। तो ये क्या थी? इनकी सेल थी, दोनों मंथ की कंबाइन। क्लियर है? समझ आया फर्स्ट पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या बोला है? फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। भाई सितंबर से अक्टूबर की सेल में कितना डिक्रीज हुआ है? तो बेसिकली वो क्या पूछ रहा है सेकंड पार्ट के अंदर? डिक्रीज का मतलब हो गया है ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी पूछ रहा है। तो इन दोनों का इस बार क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस ले लो भाई, ठीक है। 10,000 में से 5,000 गए तो कितना आ जाएगा? 5,000, ठीक है। 20,000 में से 10,000 गए तो 10,000। 30,000 में से 6,000 गए तो कितना आ जाएगा? 24,000। 50,000 में से 20,000 गए तो ये कितना आ जाएगा? 30,000। 30,000 में से 10,000 गए तो ये आ जाएगा कितना? 20,000, और 10,000 में से 10,000 गए तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो बेसिकली भाई सितंबर में बासमती में, ठीक है, रामकिशन ने 10,000 की सेल करी थी, लेकिन वही सेल अक्टूबर में 5,000 की हुई है। तो कितना डिक्रीज हुआ है? 5,000 का डिक्रीज हो गया ना इसमें। सेम इसी तरीके से भाई 20,000 की सेल हुई थी सितंबर में, और किसमें? अक्टूबर में 10,000 की, तो कितना डिक्रीज हुआ है? 10,000 का डिक्रीज हो गया। सेम इसी तरीके से 30,000 की सेल हुई थी सितंबर में, और क्या है? अक्टूबर में 6,000 की, तो 24,000 का डिक्रीज हो गया है सेल के अंदर। तो इतना फर्क आया। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे? सेकंड रो का भी निकाल लेंगे। क्लियर है? ये बात समझ आ गई? अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला? थर्ड पार्ट में बोला है इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट। दोनों फार्मर्स को कितना परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है? 2% ऑन ग्रॉस सेल। ग्रॉस सेल पे कंप्यूट द प्रॉफिट ऑफ ईच फार्मर फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो बेसिकली मेरे को इधर प्रॉफिट निकालना है किसका? अक्टूबर का, दोनों फार्मर्स का। क्लियर है? और दोनों फार्मर्स को कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 2%। 2% का मतलब क्या हो गया है? 2% प्रॉफिट दोनों फार्मर्स को मिल रहा है। अगर 2%, 2 परसेंटेज अपॉन में, परसेंटेज का साइन हटते अपॉन में 100 आ जाएगा। अगर मैं क्या करूं? इसको 0.02, ये हो गया। ये हमारा क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो बेसिकली हमारे को अक्टूबर को किससे इंटू करना है प्रॉफिट निकालने के लिए? 0.02 से इंटू करना है, ठीक है, अक्टूबर वाले मैट्रिक्स को। तो 0.202 से जब हम क्या करेंगे? अक्टूबर वाले मैट्रिक्स को इंटू कर देंगे। जैसे ये 5,000 था, ये हो गया 10,000, ये हो गया 6,000, ये 20,000, ये 10,000, और ये भी कितना हो गया? 10,000। इसको इससे इंटू करो तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? ये प्रॉफिट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? ये प्रॉफिट निकल के आएगा। दोनों फार्मर्स को कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इसको इससे इंटू करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1,000, ठीक है।
2%, 1000 नहीं सॉरी 100 आ जाएगा। इसको करेंगे, इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2% निकालेंगे। 10,000 का 2% कितना हो गया भाई, 10,000 का 2% 200, ठीक है। 2% निकालेंगे, इसका कितना आ जाएगा 120, इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। इसका 2% निकालेंगे फिर से ये 200, इसका निकालेंगे फिर से कितना आ जाएगा 200। ये दोनों का क्या है, प्रॉफिट है। क्लियर है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं समझ आ रहा है तो क्या करो, 0.02 को 5000 से इंटू कर लेना इंडिविजुअली। तो पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 को 50 से करोगे 100 आ गया। इसी तरीके से सारे करने, ऐसे 0.02 को किससे कर लो, 10,000 से कर लो। तो पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 100, 2 0 कैंसिल आउट, 2 को किससे करोगे 100 से करोगे 200। तो इसी तरीके से ये मैंने क्या करा है, सबको मल्टीप्लाई करके लिखा है। ये क्या आ गया है, हमारा प्रॉफिट आ गया है किसका, कौन से मंथ का, अक्टूबर मंथ का, ठीक है। तो अभी के लिए, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। क्लियर है, हाँ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।